अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उन ऐबों के बारे में बात करेंगे जो जानवरों में होते हैं या बाद में लग जाते हैं। तो वो कौन से ऐब है जिनसे कुर्बानी जायज़ और नाजायज़ हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से ऐब है जिनसे कुर्बानी जायज़ और नाजायज़ हो जाती है। सबसे पहला मसला, जिस जानवर का सींग का कुछ हिस्सा ऊपर से टूट गया हो, यानी सिर्फ खौल निकल गया हो, कवर निकल गया हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस जानवर की कुर्बानी जायज है। लेकिन सींग टूटने की वजह से उसका असर उस जानवर के दिमाग तक अगर पहुंच गया हो, यानी दिमाग की हड्डी तक सुराख हो गया हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज है, ये कोई ऐब नहीं है। नंबर 2, जिस जानवर का कान थोड़ा बहुत कटा हुआ हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है। लेकिन कान का अक्सर हिस्सा अगर कट गया हो तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। और जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। अगला मसला, जिस जानवर की आंख ना हो यानी अंधा हो तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो, बिल्कुल पोपला हो, तो ऐसे पोपले जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। लेकिन जिस जानवर के 2-4 दांत टूटे हुए हो और जानवर को चारा खाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है, कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अगला मसला, ऐसा जानवर जिसकी जबान कटी हुई हो, जो चारा भी नहीं खा सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। और अगर किसी जानवर के दुम का अक्सर हिस्सा कटा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है। लेकिन दुम का थोड़ा बहुत हिस्सा अगर कटा हुआ है तो हरज नहीं है। और अगर किसी जानवर की पैदाइशी दुम ना हो तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है। अगला मसला, जो जानवर बिल्कुल लंगड़ा हो, यानी इस कदर लंगड़ा हो कि 3 पांव जमीन पर रखता हो और चौथा पांव जमीन पर रख ही नहीं सकता, तो ऐसे लंगड़े जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। हां, अगर वो चौथा पांव जमीन पर रखकर भले लंगड़ा कर भी चल रहा हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज है, कोई हरज नहीं है। अगला मसला, ऐसी बकरी जिसके 2 थनों में से एक थन सूख गया हो या कट गया हो या काट दिया गया हो तो ऐसी बकरी की कुर्बानी भी जायज नहीं है। और अगर गाय या ऊंटनी के 4 थनों में से 2 थन काट दिए गए हो या कट गए हो या सूख गए हो तो ऐसी ऊंटनी और ऐसे गाय की कुर्बानी जायज नहीं है। लेकिन अगर गाय या ऊंटनी के 4 थनों में से एक थन काट दिया गया या कट गया या सूख गया तो ऐसे गाय या ऊंटनी की कुर्बानी में कोई हरज नहीं है, जायज है। हामिला जानवर की कुर्बानी मकरूह है जबकि उसकी विलादत का वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया हो। एक हमारे साथी ने एक मसला पूछा था खस्सी जानवर के ताल्लुक से, तो उसका जवाब यह है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी न सिर्फ जायज है बल्कि अफजल है, बल्कि सुन्नत है, क्योंकि खस्सी जानवर का गोश्त गैर खस्सी जानवर से ज्यादा बेहतर होता है। अगला मसला, ऐसा जानवर जिसके बारे में पता ही नहीं है कि वो नर है कि मादा, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। अगला मसला, अगर किसी ने जानवर खरीदा और जानवर खरीदते वक्त जानवर बिल्कुल अच्छा था, सही सालिम था, लेकिन घर पर लाने के बाद अगर उसमें कोई ऐब पैदा हो गया, कोई नक्स पैदा हो गया, तो याद रखे 2 मसले हैं इसमें। अगर जानवर खरीदने वाला साहिब निसाब था, मालदार था, तो उसके लिए वाजिब है कि वो दूसरा जानवर खरीदे और दूसरा जानवर खरीदकर बेऐब जानवर खरीदकर उसकी कुर्बानी करे। यह मालदार के लिए और साहिब निसाब के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसा आदमी जो गरीब था, साहिब निसाब नहीं था, उसने जानवर खरीद लिया था और खरीदने के बाद उसमें ऐब पैदा हो गया, तो उस गरीब के लिए जरूरी नहीं है कि वो दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बान करे, बल्कि उसी ऐबदार जानवर को वो कुर्बान कर दे। गरीब के लिए यह जायज है, दुरुस्त है। अगला मसला और आखिरी मसला, जुबा करते वक्त, जानवर को कुर्बान करते वक्त अगर उछल कूद में जानवर में कोई ऐब पैदा हो गया, यानी कि सींग वगैरह टूट गया या कोई और नक्स पैदा हो गया, तो अब उसी जानवर को कुर्बान करे, दूसरा जानवर लेने की जरूरत नहीं है,
اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو بڑی محنت سے اور قربانی سے بنائے جاتے ہیں، تو اس کو خوب شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح مسائل سے ان کو واقفیت ہو اور وہ اپنی قربانی کو درست طریقے سے اور صحیح طریقے سے کر سکے۔ السلام علیکم۔